एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। अपवाह तंत्र राजस्थान का, राजस्थान में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियाँ पर डिस्कस करी। अब बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ डिस्कस करते हैं। हम जैसा कि मैंने बताया था कि 3 तरह की नदियाँ हो सकती हैं राजस्थान में बहने वाली। एक तो वो जो अरब सागर की तरफ जाती हैं, दूसरी वो जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, तीसरी वो नदियाँ जो आंतरिक नदियाँ जो कि राजस्थान के अंदर ही बहती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो नदियाँ अरब सागर की तरफ जाने वाली जो नदियाँ थी, उनमें कुछ एक दो छोटी छोटी नदियाँ अभी रह गई हैं। उनको अपन बाद में एक साथ में देखेंगे, छोटी छोटी नदियों को, एक क्योंकि कम टाइम में हो जाएंगी वो। और अभी अपन डिस्कस करते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाली नदियों में सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, और अक्सर इसमें एग्ज़ाम्स में बहुत से क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं और अक्सर एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो अपन डिस्कस करते हैं चंबल नदी, चंबल रिवर। कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ पर एंड होता है, कौन कौन से डैम, कौन कौन से बांध इस नदी पर बने हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ वो डिस्कस करेंगे। इसकी लंबाई कितनी है, कौन कौन से ज़िले से होकर के जाती है वो डिस्कस करेंगे। कहाँ से इसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं, कौन इसका क्या राजस्थान में इसका क्या महत्व है, कौन कौन से स्टेट में होकर के ये जाती है, कहाँ पर ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है और कितनी लंबाई में ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। तो ये सारा कुछ हम लोग इस क्लास में देखेंगे। बाकी आपका फीडबैक अच्छा आ रहा है, ऐसे ही बने रहिए। और मैं भी अपने एफर्ट्स लगाता हूँ, आप भी अपने एफर्ट्स लगाओ, आप भी रेगुलर क्लासेस अटेंड करो। नोट्स बनाना चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हो। कुछ दिन में अपन टेस्ट सीरीज भी अगर स्टार्ट करेंगे, अगर टाइम मिलता है तो अपन टेस्ट सीरीज भी देखेंगे। टेस्ट सीरीज इन द सेंस में, जब जैसे सपोज मैं कोई क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद में अपन उस पर एक क्वेश्चंस भी देखा करेंगे, एक दो क्वेश्चंस देखा करेंगे कि सपोज चंबल रिवर है, चंबल नदी को हम डिस्कस करेंगे तो ये देखेंगे कि चंबल नदी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, क्या उनका पैटर्न होता है और क्या उनका लेवल होता है, कितने डीप में जाकर के अपन को उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलो फिलहाल के लिए अभी देखते हैं चंबल रिवर। सबसे पहले देखते हैं, देखो चंबल रिवर की जो टोटल लेंथ है, स्टार्ट होता है इसका ओरिजिन पॉइंट तो ये रहा, ये सबसे पहले ये देखते हैं, देखो ये कौन कौन से स्टेट में होकर के जाती है। ये 3 स्टेट में होकर के बहती है। पहली तो ये है अपना एमपी, फिर अपने ये राजस्थान में आ जाती है, फिर अपना ये यूपी में चली जाती है। ये तो इसका क्रम है जो कि एमपी, राजस्थान, फिर यूपी। ठीक है, अब इसकी यहाँ से शुरू होता है ओरिजिन पॉइंट और यहाँ पर इसका एंड पॉइंट है, जहाँ पर इसकी टोटल लंबाई है 960 किलोमीटर। इसकी टोटल हो सकता है आपको कहीं पर 965 भी मिले, कहीं पर 966 भी मिले। ये जो 960 है ये कहीं पर आपको 965 भी मिल सकती है किलोमीटर, 966 भी इसका डेटा मिल सकता है। कई जगह 1000 भी मिल सकता है, 1000 से ज़्यादा भी मिल सकता है। ऐसा क्यों है इसकी, क्योंकि देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग फैक्ट के बेस पर इसकी किलोमीटर को नापा गया। सपोज यहाँ से लेकर के कई यहाँ पर उसका एंड पॉइंट देखते हैं, या जो भी एंड पॉइंट है उसकी बेसिस पर इसकी लंबाई कम ज़्यादा होती है। लेकिन मैंने जो आपको जो डेटा लिखा है वो 960 किलोमीटर, वो करंट विकीपीडिया से लिया हुआ डेटा लिखा है। तो लेटेस्ट डेटा है 960 किलोमीटर। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर कहीं बुक्स में मिले तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लंबाई में थोड़ा बहुत हमेशा डिस्टेंस में वेरिएशंस आते रहते हैं। और जो राजस्थान में बहती है जिस वो है 360 किलोमीटर। इसमें भी वेरिएशंस आएंगे। क्यों वेरिएशंस आते हैं, कई जगह आप उसको कम देखोगे, कई जगह ज़्यादा देखोगे। वेरिएशंस इसीलिए आते हैं क्योंकि देखो कहाँ एंड पॉइंट है, कहाँ इसका ओरिजिन, अलग अलग उसके हिसाब से रहता है। और एक दूसरा रीज़न भी ये कि देखो ये एक ऐसी नदी है जो कि अपना नदी बहते टाइम अपनी मिट्टी को काटती है। तो मिट्टी को काटने के साथ में ये क्या अपने रास्ते में भी इसका चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई। राजस्थान में बहने की जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर है। शुरू होती है महू से। महू के पास से जानापाव की पहाड़ियाँ हैं। जानापाव से शुरू होती, जानापाव की पहाड़ियाँ, विंध्याचल सीरीज भी है यहाँ पर। विंध्याचल सीरीज के पास जानापाव की पहाड़ियाँ, वहाँ महू जगह है, वहाँ से उसके पास से स्टार्ट होती है और ये चलती है
यहाँ से स्टार्ट होकर के ये एमपी में चलती है, और एमपी में जो चलती है वो है 340 किलोमीटर। 340 किलोमीटर ये एमपी में गई, और एमपी में जाने के बाद में ये राजस्थान में एंटर करती है। राजस्थान में एंटर करती है, वो उसका जगह का नाम है अपना, ये देखो ये पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट का नाम है अपना चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ जगह है, और चौरासीगढ़ जगह कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। और यहाँ पर उसमें शायद एक चूलिया प्रपात भी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ से फिर अपन ये आगे ये नदी बहती है, यहाँ से ये नदी देखो ये गई, ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से एंटर हो गई। उसके बाद में ये कोटा बूंदी का इसने बॉर्डर बनाया, यहाँ पर बूंदी और कोटा का बॉर्डर बनाती हुई, ये मतलब 2 जिलों का बॉर्डर बनाने के बाद में ये आगे निकल गई। आगे यहाँ पर ये अपना सवाई माधोपुर आ गया, सवाई माधोपुर में बहेगी। सवाई माधोपुर के बाद में फिर ये करौली में जाएगी, और करौली में जाने के बाद में फिर धौलपुर में चली जाएगी, और धौलपुर के बाद में ये आगे चली जाएगी। ये जो बॉर्डर है देखो, ये राजस्थान का बॉर्डर है और एमपी का बॉर्डर है। एमपी का और राजस्थान का जो बॉर्डर बनाती है वो 252 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस घुमा करके अक्सर आ जाते हैं कि भाई एग्जाम्स में कौन सी नदी है जो 2 स्टेट के बीच में ये बॉर्डर बना रही है। जैसे अभी ये एमपी और राजस्थान के बीच में बॉर्डर बना रही है, जो 252 किलोमीटर का बॉर्डर सवाई माधोपुर से और धौलपुर तक। क्लियर हुआ? अब अपन ये धौलपुर में गई, दोनों ये बॉर्डर को पर चलती है, अंदर नहीं जाती है, सिर्फ सवाई माधोपुर के में बॉर्डर पर ही है। उसके बाद करौली में ये साइड से ही निकल रही है बॉर्डर बनाती हुई, फिर ये धौलपुर में भी बॉर्डर बनाती हुई साइड से निकल रही है। फिर ये जा करके थोड़ी सी यूपी में चलती है। यूपी में चलने के बाद में यूपी में एक जगह है मुरादगंज। मुरादगंज इटावा में, इटावा यूपी में, और उधर से ऊपर से चली आ रही है यमुना नदी। यमुना नदी आ रही है, और ये यहाँ आकर के ये पॉइंट मुरादगंज में ये यमुना में मिल जाएगी, और यमुना नदी आगे जा रही है। वो कैसे जा रही है देखो, इस इंडिया के मैप में थोड़ा सा समझते हैं। ये है अपनी चंबल नदी, और ये जा रही है यमुना नदी। ये यमुना नदी, चंबल नदी, फिर आगे और ये इसकी ट्रिब्यूटरी मिल करके ये सीधा निकल जाती है किधर? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, ये तो रहा इसका रूट पाथ। अब इसको देखो, उसका विशेषता देख लेते हैं। इसका दूसरे नाम क्या क्या है, इसके अदर नाम उसको और क्या क्या बोलते हैं। इसके देखो दूसरे नाम में इसको अलग अलग, चरमणवती भी बोलते हैं इसको, चरमणवती। इसको, इसका दूसरा नाम कामधेनु भी है। क्यों बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा। एक इसका नाम नित्यवाही भी है। देखो कामधेनु इसीलिए बोलते हैं, आपको पता होगा कि कामधेनु ये गाय का नाम था, या गाय को कामधेनु बोलते थे, जो हमेशा अक्सर उसकी विशेषता होती थी कि वो कभी भी दूध दे सकती थी, जब उसका दूध आप जब भी उससे दूध लो। तो ऐसे ही ये नदी 12 महीने बहने वाली नदी है, हमेशा बहती रहती है, तो कभी भी इसका जल, इसका पानी का अपन यूज में कभी भी ले सकते हैं, इसीलिए इसको कामधेनु बोलते हैं। नित्यवाही इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा 12 महीने बहती रहती है, तो इसलिए इसको नित्यवाही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब अपन आगे चलते हैं आगे। अब इसमें अपन देखते हैं कौन कौन सी, देखो एक बार ये आइडिया देता हूँ आपको। ये एमपी है, यहाँ से शुरू हो गई, और ये देखो ये इसकी डायरेक्शन, ये राजस्थान आ गया, फिर यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा यूपी आ गया, ये राजस्थान हो गया, ये एमपी हो गया, यहाँ ये थोड़ा सा एमपी है, फिर ये पूरा राजस्थान है, और फिर यहाँ से ये थोड़ा अपना यूपी है। ठीक है, अब देखो इस पर कौन कौन से बांध कौन कौन से बने हुए हैं, डैम कौन कौन से बने हुए हैं। अपन ने ओरिजिन देख लिया, डैम देख लेते हैं। अब डैम बांध, सबसे पहले अपना ये गांधी सागर डैम है, कहाँ पर है? एमपी में। पहला बांध इसका एमपी में है, और उसके बाद में जो 3 बांध है वो राजस्थान में है। राजस्थान में पहला है अपना घुसते राणा प्रताप सागर बांध, दूसरा है जवाहर सागर बांध, तीसरा है कोटा बैराज। राणा प्रताप सागर बांध देखो डेटा है इसका चित्तौड़गढ़ का, कि भाई चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन इसमें भी देखो थोड़ा सा कई जगह आपको कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा। वो कैसे है कि इस ये जो राणा प्रताप सागर बांध है वो है अपना रावत भाटा के पास में। अब रावत भाटा कहाँ है? अब रावत भाटा से आपको देखो डाउट होगा कि ये कोटा में भी हो सकता है। तो ये एक्चुअली जो डैम है वो
राणा प्रताप सागर डैम वो चित्तौड़गढ़ और यहाँ पर कोटा की लेवल में है, इसीलिए इसमें कई जगह पर रावत भाटा के पास में है, ये है चित्तौड़गढ़ में, तो इस तरह से ठीक है। लेकिन इसका डेटा ज्यादातर ये चित्तौड़गढ़ का ही आता है, तो चित्तौड़गढ़ ही मानेंगे अपन इसको। उसके बाद में ये कोटा में है 2 जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी यहाँ पर रोकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी यहाँ पर यूटिलाइज करता है राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। अब अपन यहाँ तक क्लियर हो गया, अपन ने ओरिजिन देख लिया, एंड पॉइंट देख लिया, डैम्स देख लिए, बांध देख लिए, अदर नेम देख लिए। अब देखते हैं ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, सहायक नदियां कौन सी हैं। देखो कोई भी नदी, मैंने कल बताया था, कोई भी नदी कोई भी रिवर होगी यूं अगर बह रही है तो या तो उसके लेफ्ट साइड से कोई रिवर आकर के मिलेगी या राइट साइड से आकर के मिलेगी, अगर वो यूं बह रही है तो। देखो अपन ने कल एक नदी डिस्कस करी थी, लूनी नदी, ऊपर से इधर से नीचे की साइड में आ रही है, ये नदी नीचे से ऊपर की साइड में जा रही है, दक्षिण से दक्षिण पूर्व की तरफ जा रही है। क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां हैं, पहले देखो अपन इधर से देख लेते हैं। अपन एक तो लेफ्ट साइड से, पहले राइट साइड से तो सिर्फ दो मेन नदियां हैं इसकी जो मिलती हैं, बनास नदी है एक तो, और दूसरी मेज। ये तो कौन सी हैं जो राइट साइड से मिलती हैं। अब लेफ्ट साइड से कौन सी मिलती हैं, देखो लेफ्ट साइड से अपन एक तो पार्वती मिलती है अपनी कोटा में, जो कोटा में मिलती है पार्वती हो गई। दूसरी कौन सी है, पार्वती हो गई। उसके बाद में अपन काली सिंध हो गई, और कौन सी है, सिप्रा हो गई, और कौन सी है, मेन तो यही है, एक तो पार्वती हो गई, काली सिंध हो गई, सिप्रा हो गई, ठीक है मेन। बाकी दूसरी साइड से बनास हो गई, मेज हो गई, जो इम्पोर्टेंट है बड़ी नदी में, जैसे बनास काफ़ी बड़ी नदी है, ठीक है, जो दूसरी साइड से यहाँ पर आकर के मिलती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो मेरे हिसाब से देखो ये आपको क्लियर हो गया होगा, अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। अपन चंबल रिवर 12 महीने बहने वाली नदी है। ओरिजिन जानाबाब की पहाड़ियां, विंध्याचल श्रेणी, महू जगह एमपी में, कहाँ पर एंड हो रहा है, यूपी में, इटावा जगह मुरादगंज जो पॉइंट है वहां पर, ठीक है। क्लियर हुआ। टोटल लंबाई कितनी थी, 960 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी बहती है, 360 किलोमीटर। डेटा का ऊपर नीचे हो सकता है। सहायक नदियां देखी अपन ने, लेफ्ट साइड से देखी, राइट साइड से देखी। लेफ्ट साइड से पार्वती हो गई, काली सिंध हो गई, सिप्रा हो गई। राइट साइड से कौन सी हो गई, बनास हो गई, मेज हो गई। क्लियर हुआ। उसके अलावा ने डैम देखे, बांध देखे, गांधी सागर हो गया एमपी में, राणा प्रताप सागर हो गया राजस्थान में, जवाहर सागर हो गया राजस्थान में। उसके बाद में अपना कोटा बैराज राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद में ये अंतर राज्य सीमा एमपी की और राजस्थान का इसने बॉर्डर बनाया, और बॉर्डर बनाने के बाद में ये यूपी में निकल। इसमें अक्सर क्वेश्चन आते हैं डांग क्षेत्र में बहने वाली नदी। देखो ये जो एरिया है ना, सवाई माधोपुर करौली का, सवाई माधोपुर और करौली के बीच, ये डांग क्षेत्र बोलते हैं इसको। डांग क्षेत्र क्यों बोलते हैं इसको, अक्सर डांग क्षेत्र के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। डांग क्षेत्र की विशेषता क्या है, डांग क्षेत्र की विशेषता ये है कि यहाँ पर देखो खेती नहीं हो सकती, यहाँ पर ऐसे पेड़ छोटे, मतलब एक जमीन भी प्लेन नहीं होती, उबड़ खाबड़ जमीन होती है, मतलब बेसिन्स टाइप की जगह होती है। पानी जैसे ये नदी अपना मिट्टी को काट करके इसने अपनी जगह बनाई थी चंबल ने, इसीलिए इसका जो जमीन है वो इस तरह की बन गई है कि यहाँ पर इजीली खेती नहीं कर सकते, इसलिए इसको डांग क्षेत्र अपन बोलते हैं, ठीक है। डांग क्षेत्र हो गया, और मेरे हिसाब से जहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। बाकी और कोई अगर डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, बाकी अपन करंट अफेयर्स भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। करंट अफेयर्स के लिए क्योंकि अपने पास टाइम भी कम है, तो जितना जल्दी कवर हो सकता है उतना अपन कोशिश करेंगे। थोड़ा टाइम का मेरे साथ में प्रॉब्लम है टाइम, क्योंकि मैं दूसरी यूपीएससी की क्लासेस में भी एनरोल्ड हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम चलता है, लेकिन कोई नहीं, अपन धीरे धीरे करके सारा कुछ कवर करेंगे। और बाकी अगर आपको और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन देना है, तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, खुद पढ़िए, दोस्तों को पढ़ाइए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।